हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल शिखा भक्ति धारा में। आप सभी लोगों को परवर्तिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। हमने आपको अपने पहले वीडियो में परवर्तिनी एकादशी की तिथि, शुभ मुहूर्त और पारण के समय की जानकारी दी। आज हम आपको अपने इस वीडियो में परवर्तिनी एकादशी की किस प्रकार से पूजा करें घर पर, उसके सरल तरीके और कुछ उपायों के बारे में बताएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। परवर्तिनी एकादशी को लेकर ऐसी मान्यता है कि योग निद्रा के दौरान भगवान विष्णु इस दिन करवट लेते हैं, इसलिए इसे परवर्तिनी एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी में भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा का महत्व है। धर्मराज युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण की हुई बातचीत में परवर्तिनी एकादशी के महत्व के बारे में बताया है। ये व्रत सदियों से साधकों द्वारा किया जा रहा है। जो भक्त इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करते हैं और व्रत के सभी नियमों का पूर्ण रूप से पालन करते हैं, उन्हें अच्छे स्वास्थ्य, सुख, धन आदि की प्राप्ति होती है और अंत में भगवान विष्णु के चरणों में स्थान प्राप्त होता है। एकादशी व्रत अगर आप नहीं कर सकते तो कम से कम आप पूजा करें, वह व्रत कथा ही सुन लें, आपको इससे भी बहुत पुण्य मिलता है। एकादशी का व्रत करने वालों को दशमी के दिन सूर्य अस्त होने के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। ये करने से पेट में अन्न का अंश नहीं रहता है। तो रात को ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए जमीन पर ही सोना चाहिए। सुबह प्रातः जल्दी उठें और फिर स्नान करें, स्वच्छ कपड़े पहनें और नहाने के पानी में गंगा जल व आंवले का रस आदि जरूर मिलाएं। स्नान आदि के बाद घर में सबसे पहले गंगा जल के छींटे जरूर मारें, फिर हल्दी से घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक जरूर बनाएं। पूजा की तैयारी करें, फूल, फल, पंचामृत आदि सभी सामग्री लेकर पूजा स्थान पर बैठें और सबसे पहले भगवान विष्णु को याद करके व्रत का संकल्प लें। फिर भगवान वामन की पूजा विधि विधान से करें। अगर आपके पास पूजा करने में असमर्थ हैं तो पूजा आप किसी ब्राह्मण से भी करवा सकते हैं। फिर आप भगवान वामन को पंचामृत से स्नान करवाएं। अगर आपके पास वामन भगवान का शिव विग्रह ना हो तो अगर आपके पास शालिग्राम, लड्डू गोपाल या युगल जोड़ी किसी का भी विग्रह हो तो आप उसे पंचामृत से स्नान करवाएं। फिर स्वच्छ पीले वस्त्र धारण करा के श्रृंगार करें। श्रृंगार करने के बाद उन्हें चंदन का टीका लगाएं और उसके बाद उन्हें आसन पर विराजमान करें। उसके बाद भगवान को धूप, दीप प्रज्वलित करने से पहले एक कटोरी में अष्टदल बना लें और उसके ऊपर ही दीप का रखें। दीपक घी का होना चाहिए, उसे जलाएं और उसके बाद फूल, इत्र, गंध आदि समर्पित करें। उसके बाद भगवान को अच्छे से भोग दें। भोग में तुलसी दल अवश्य होना चाहिए और याद रखें, तुलसी एक दिन पहले ही दशमी तिथि को तोड़ लें, क्योंकि एकादशी वाले दिन तुलसी जी भी भगवान श्री हरि के लिए व्रत रहती हैं, इसलिए उन्हें ना ही तोड़ना चाहिए और ना ही उस दिन जल देना चाहिए। उसके बाद भगवान विष्णु की स्तुति करें। पूजा में तुलसी, फल, तिल आदि का प्रयोग जरूर करें। आज चावल का प्रयोग नहीं किया जाता है, उसकी जगह पे आप तिल का प्रयोग कर सकते हैं। पूजा में कथा जरूर सुनना चाहिए। कथा को दोनों समय यानी सुबह पूजा में व शाम की पूजा में जरूर सुनें। इसके अलावा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी अवश्य करना चाहिए। फिर भगवान की आरती करें। आरती करने के बाद अंत में पूजा में हुई जो भी गलतियां हों उनके लिए क्षमा याचना करनी चाहिए। और इस व्रत के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं युधिष्ठिर से कहा था, जो इस दिन कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं वे अवश्य भगवान के समीप जाते हैं, इसलिए इस दिन भगवान को कमल अवश्य अर्पित करना चाहिए। एकादशी के दिन किसी भी तरह के अन्न का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर आपकी क्षमता नहीं है तो आप एक समय फल या फलाहार यानी कुट्टू के सिंघाड़े के आटे से बने फलाहार खा सकते हैं। इस एकादशी को तांबा, चांदी, दही का दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। आज के दिन भगवान को मखाने की खीर का भोग लगाना चाहिए, वह लोगों में प्रसाद के रूप में बांटें और स्वयं भी ग्रहण करें। इस तरह से प्रभु का चिंतन भजन करते हुए रात्रि जागरण कर अगले दिन बताए हुए समय पर पारण कर व्रत को पूर्ण करें। अब आपको बताते हैं कुछ ऐसे उपाय जिन्हें करने से एकादशी का पूर्ण फल प्राप्त होगा, भगवान की कृपा बनी रहेगी। पहला, तुलसी का पौधा हिंदू धर्म में पूजनीय है। तुलसी को भगवान विष्णु का प्रिय माना जाता है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु को तुलसी का भोग लगाना अत्यंत शुभ माना गया है। इसके अलावा आप अन्य भोग में भी तुलसी दल डालकर श्री हरि को अर्पित कर सकते हैं। एकादशी के दिन भगवान विष्णु को तुलसी दल युक्त भोग लगाने से जीवन में सुख समृद्धि आती है और मनोकामना पूर्ण होती है। मान्यता है कि इस दिन तुलसी पूजन के बाद भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करते हुए परिक्रमा करनी चाहिए तुलसी जी की। ऐसा करने से कार्यों की विघ्न बाधा दूर होती है और जीवन में धन्य धान बढ़ता है। परवर्तिनी एकादशी के दिन पीले रंग के वस्त्र धारण करना अत्यंत शुभ माना गया है। पीला रंग भगवान विष्णु को प्रिय है। पूजा के बाद किसी भी गरीब या जरूरतमंद को पीले रंग के वस्त्र, पीली दाल या पीले रंग की मिठाई का दान करना चाहिए। कहते हैं कि ऐसा करने से कार्यों में पड़ रही अड़चनें दूर होती हैं और तरक्की प्राप्त होती है। परवर्तिनी एकादशी के दिन तुलसी के पास सुबह व शाम को घी का दीपक जलाना चाहिए। इसके साथ ही माता तुलसी को 16 श्रृंगार अर्पित करना चाहिए। तुलसी को माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। मान्यता है कि ऐसा करने से
माँ लक्ष्मी घर का पर स्थायी वास होता है। ध्यान रखें कि इस दिन तुलसी पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए। परिवर्तनी एकादशी के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा अत्यंत शुभ मानी गई है। मान्यता यह है कि पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है। कहते हैं कि एकादशी के दिन पीपल के पेड़ में जल चढ़ाने और दीपक जलाने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, साथ ही जीवन में आर्थिक खुशहाली आती है। इस प्रकार के उपायों करके श्री हरि की कृपा प्राप्त की जा सकती है और परिवर्तनी एकादशी के व्रत को पूर्ण किया जा सकता है। तो आप सभी लोगों को अगर वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें व सब्सक्राइब करें। राधे राधे।